नमो राधेश प्रभु। मैं एक लड़का हूँ, पर मेरे अंदर थोड़े फेमिनिन ट्रेट हैं, मतलब लड़कियों जैसा बर्ताव है, जिसकी वजह से मेरे स्कूल में मुझे बहुत ज़्यादा बुली करा जाता है। मेरे से बहुत गलत किया जाता है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ जीवन से, और मेरे को हमेशा सुसाइडल थॉट आते हैं। नमो राधेश प्रभु। सबसे बड़ी बात आपको इतना समझना होगा कि ये आपसे नहीं है, इन्हें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, इनको खुद ही नहीं पता है। हर कोई अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है संसार में, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, कि मैं सही हूँ। और क्या सच में उसे पता है कि वो सही है? क्या सच में वो जानता है कि वो है कौन? जहाँ लोगों को अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी अचीवमेंट करने के बाद भी तुम्हें ये नहीं पे समझ में आ रहा कि वापस यहाँ जन्म लेना, बार बार जन्म लेना एक कैद है। फिर तुम्हारे और जानवर में फर्क क्या हुआ? क्या हुआ? अगर जानवर कॉन्शियस नहीं है और तुम प्रॉपर कॉन्शियस कैपेबिलिटी रखने के बाद भी सोए रहना चाहते हो, तो इससे बुरी चीज़ क्या है? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम कहाँ से आए हो। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर एक सेकंड में तुम्हारी शरीर की सांसें खत्म हुई तो तुम कहाँ जाओगे। अगर तुम गे हो, तुम लेस्बियन हो, ये समाज समझो, इनको बस कुछ कल्चर के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे शहर हैं, इतनी सारी जगहें हैं, जैसा लोगों ने वहाँ रहना स्टार्ट कर उनकी लैंग्वेज डेवलप हुई, जिस तरीके से उनने कम्युनिकेशन शुरू करी, उनकी भाषाएं बनी, उनने पहनने ओढ़ने का तरीका बना, एक कल्चर बना, अलग अलग चीज़ें हुई। समझ रहे हो ना? यहाँ लोग कहें कि यही तरीका सही है। समझो, अगर लड़कियां ही साड़ी पहनती हैं, ऐसा तो नहीं है। पहले समय में लड़के लड़के दोनों धोती पहनते थे, अब औरतें ऊपर ऐसे ओढ़ती हैं, आदमी सिर्फ नीचे धोती पहनते थे, ऊपर पहले कुर्ता नहीं सिलता था। समझ के देखो, अब यही उल्टा होता कि आदमी भी सेम औरतों जैसा पहनते तो क्या होता? अरे ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि आदमी पहले साड़ी पहनते, पर्दे में रहते, और इस टाइम पे अगर वो पर्दा नहीं करते तो अरे कितना घटिया आदमी है। इनको खुद ही नहीं पता है कि ये कहाँ है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इनके बारे में सोचने का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कौन है? इनको यही नहीं पता है। अगर ये अभी भी सोए हुए हैं, इनको यही नहीं पता इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका लाइफ का पर्पस क्या है, इनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, इनकी आध्यात्म की यात्रा शुरू ही नहीं हुई है। जब बार बार मेरे पास काफ़ी सारे केसेस आते हैं कि वो गे हैं, वो लेस्बियन हैं, समाज से क्यों डर रहे हो, मुझे ये बता दो। समाज को लेकर के आप पैदा हुए थे, आपसे ही समाज बनता है। समझ के देखो, ये आपको खिला नहीं रहे हैं, ये आपको पाल नहीं रहे हैं, इनको खुद नहीं पता ये कौन है, ये आपको क्या बताएंगे? समझ के देखो, इनको एक्चुअल में रियलाइजेशन नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं, इन्हें कहाँ जाना है और क्या पर्पस है। कॉन्शियसनेस मिली है, अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हैं कि अचानक से एक इंसान के परिवार में जन्म मिल गया, मिल गया। ये धर्म था, ये अलग अलग धर्म था, आपस में लड़े जा रहे हैं, जबकि थोड़ी भी आँख खोल के देखें, इतनी भी आँख खोल के देखें तो सबके सभी इंसान के शरीर में है, सारे ही इंसान हैं। अरे कॉन्शियसनेस छोड़ो, इंसान ही है सब। तब भी कह रहे हैं कि, और सब उसी की उपासना कर रहे हैं कि जिसने दुनिया बनाई है। कह रहे हैं कि मैं इस नाम से पुकारता हूँ तो मेरा सबसे बेस्ट है, मैं इस नाम से पुकारता हूँ मेरा सबसे बेस्ट है। इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि सब उसी को बुला रहे हैं जिसने बनाया है, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। जीवन का सार इतना सा है कि जीते जी, अच्छे कर्म हो बुरे कर्म है, मैं कर रहा हूँ तो कितना भी कर लो, आपको बार बार यहीं आना है। अगर आपकी कॉन्शियस डेवलप नहीं हुई, आपने रियलाइजेशन नहीं करा कि अच्छे करो बुरे करो, वापस यहीं आना है। ये मानव शरीर भी उसने ही बनाया है, ये सांसें भी उसने ही दी हैं, इसका मतलब उसका ही जीवन है। मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो खामखा फंस रहा हूँ। तो जैसे उसे रियलाइजेशन होता है, वो दूर हटता है, आध्यात्म की यात्रा अंतर शुरू होती है। धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें पढ़ते खुलती हैं, पढ़ते खुलती हैं, समझ में आ जाता है सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। समझो, इसलिए खुद का स्वरूप याद करना कि मैं आराध्यंश बोध तत्व में रहना सबसे बड़ा ज़रूरी है। वरना जो आपकी अंतिम चेतना रही कि मेरे को ये परेशान कर रहा है, ये परेशान कर रहा है, वापस यहीं आना है।
तो सबसे बड़ी चीज़ कि गे वाली चीज़ आई कैसे? जब एक इंसान के बच्चे का जन्म हुआ, बड़े ध्यान से समझना, उसे नहीं पता है कि वो लड़का है या लड़की है। ये समाज उसे बताता है कि वो लड़का है या लड़की है। ये नाम उसी ने दिए हैं, ये लड़का है ये लड़की है। समझ के देखो, अब बॉडी के प्रति अट्रैक्शन कैसे हुआ? जब कोई बच्चा जन्म के बाद से अपनी माता के पास ज़्यादा ही रहता है, अपनी मदर से ज़्यादा कनेक्ट रहता है, सोसाइटी में भी वो फेमिनिन चीज़ों से ज़्यादा रूबरू रहता है जीवन के 4-5 साल। और जितने साल वो अपने बच्चे, समझ रहे हो ना, उसकी अपब्रिंगिंग कहाँ हो रही है? माँ के पास हो रही है। और ये माँ की शक्ति को नहीं जानते हैं। ये आपसे कोई दिक्कत नहीं है, इनकी लेडीज से दिक्कत है, औरतों से दिक्कत है, इसलिए कहते हैं कि ये गलत है। समझ के देखो, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। वहीं एक लड़का होता है, वो आदमी जैसा ट्रीट करे तो कहा जाता है कि मेरा लड़का है, मेरा आदमी है। तो सोसाइटी का परसेप्शन समझो इसमें। आदमी ट्रेड से दिक्कत है, आपसे दिक्कत नहीं है। तो वहीं जब कोई लड़का अपनी मदर से ज़्यादा अटैच होता है तो उनके जैसे उनका ट्रेट आना लाजमी है। जहाँ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनका जन्म ही आदमी औरत के दोनों के मिलने से हुआ है, दोनों की ट्रेट ऑलरेडी हैं, दोनों की ऊर्जाएं उनके अंदर मौजूद हैं, उनके अंश में। आदमी से ज़्यादा दर्द औरतें हैं झेलने में कैपेबल। समझ के देखो, उसने जन्म दिया है, उसने 9 महीने रखा था। ये तो औरतों की इतनी होने के बाद भी जनसंख्या औरत दबी बैठी है, क्योंकि उनको खुद ही औरत को डिमेन करके नीचे गिरा रही हैं। तो सोसाइटी में नहीं फंसना है, इस लीला में नहीं फंसना है। आपको जैसे जीना है जियो। सोसाइटी के चक्कर में अपने आप को स्ट्रेस मत दो। इनको क्या समझाना है? ये तो खुद ही मूर्ख हैं। इनको तो खुद ही समझ में नहीं आता इनका जीवन क्या है। अपने जीवन की गहराइयों में ये लोग पहुँचे नहीं हैं तो किसी को समझाना ही नहीं है। आपको खुद अपना जीवन जीना है। और ये फैमिली जो आपके फिजिकल ट्रेट्स बने हैं, ये इसलिए ही बने हैं कि आप किसके संग ज़्यादा रहे हैं, तो आपके वैसे ट्रेट्स बन गए हैं। आपका ग्रुप कैसा रहा है बचपन से, तो आपके वैसे ट्रेट बन गए। जैसे लड़कियों का ग्रुप ज़्यादा वैसा रहता है तो वो लड़कों के संग ऐसे रही हैं, भाइयों के संग ज़्यादा रही हैं तो उनके ट्रेट ऐसे बन जाते हैं कि टॉम बॉय हो जाता है। उनकी भी बॉडी की अट्रैक्शन सेम सेक्स के प्रति हो जाती है। तो इट्स बियॉन्ड, नेचुरल नहीं है, पर आपकी लाइफ है, आप जैसा जीना चाहे जी सकते हैं। और बुलिंग के लिए डरना नहीं है बिल्कुल भी, समझो, डरना नहीं है। जितना डरोगे सोसाइटी डराएगी। अपने आप को पहचानो कि आप किसके अंश हो। इस दुनिया बनाने वाली की शक्ति है आपके अंदर, बस आपने वो सारी शक्तियाँ खो बल को बांध के रखी, क्योंकि अपने आप को इंसान मान के बैठे हो। इंसान भी बन नहीं पा रहे हो ठीक से, ना उसके अंश बन पा रहे हो, इसीलिए परेशान हो। परेशान नहीं होना, ये सब तो बेकार है।